औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरकीबुल कुरान के इस सिलसिले में आज हम लोग तरकीब करेंगे सूरतुल फातिहा। और सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग जो है वो तरकीब करेंगे। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान निर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। अब अल्हम्दु के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये अल्हम्दु क्या है। ये अल्हम्दु नकिरा है या फिर ये मार्फा है। तो इस पर अलिफ लाम दाखिल है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये है। क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है तो हम कहेंगे ये मार्फा है। ये हो गया मार्फा। और अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको बना देंगे क्या, हम लोग बना देंगे इसको मुब्तदा। सही है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं लाइन खींच रहा हूँ और आप ज़हन में रखिए कि हम लोग इसको बना देंगे मुब्तदा। आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं ये लाम क्या है। तो आप जानते हैं कि ये लाम है हरफ जर। लिल्लाह में ये जो लाम है ये क्या है, ये है हरफ जर। और ये अल्लाह, अल्लाह हम लोग कहेंगे अल्लाह, इसमें जलालत, ठीक है। अल्लाह इसमें जलालत। और इसको हम लोग मजरूर बना देते हैं लाम हरफ जर के लिए, लेकिन चूंकि अभी इसका अल्लाह इसमें जलालत का ताल्लुक जो है वो हमने आगे से जोड़ना है, तो लिहाजा हम लोग इसको यहाँ पर इसके लिए मजरूर नहीं बनाएंगे, बल्कि अल्लाह इसमें जलालत को हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इतना कह देंगे कि ये क्या है, ये है यहाँ पर मारिफा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मारिफा कहकर जो है वो छोड़ देंगे और फिर जो है हम लोग आगे चल देंगे, ये इसको मारफा कह देंगे और मारफा कहकर हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग रब्बिल आलमीन की तरकीब पर आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये रब क्या है। तो ये रब है नकिरा। और ये अल आलमीना, ये अल आलमीना क्या है, ये मारफा है। ये रब नकिरा क्यों है, क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत जो है वो मौजूद नहीं है। और अल आलमीना ये मारफा क्यों है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। अब हम लोग इसका आपस में सबसे पहले तरकीबी ताल्लुक जो है वो जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये एक नकिरा है और एक मारफा है। तो हमें मालूम है कि अगर आपको एक नकिरा मिल जाए, एक नकिरा मिल जाए और एक मारफा मिल जाए, एक नकिरा और एक मारफा मिल जाए, तो आप नकिरा को मुदाफ बना देते हैं और आप मारफा को आप बना देते हैं क्या, मुदाफ इलह।
तो इस एतबार से आपने इसको रब को जो है वो आपने क्या बनाया, मुदाफ, और आपने अल आलमीना को क्या बनाया, आपने अल आलमीना को बना दिया मुदाफ इलैह। और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर, ये दोनों, ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बन गया, ये बन गया मुरक्कब इजाफ़ी। ठीक है, ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बन गया मुरक्कब इजाफ़ी। ठीक है, अब ये मुरक्कब इजाफ़ी बन गया, और अब इस मुरक्कब इजाफ़ी को हम लोग क्या बनाएंगे फिल वक्त में, आप इसको भी ये कहते हैं, क्योंकि ये मारफा के हुक्म में होता है, मारफा तो नहीं है, लेकिन ये कि ये नकीरा मारफा के साथ मिलकर जो है ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी बन गया। तो मुरक्कब इजाफ़ी जो है वो मारफा के हुक्म में होता है, तो हम लोग इसके साथ भी हम लोग ये लिख देते हैं फिल वक्त में कि ये भी हमें जो है वो एक मारफा ही मिल गया, एक तरह से ये भी हमें क्या मिल गया, एक मारफा मिल गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर अर्रहमान के ऊपर बात करते हैं कि ये अर्रहमान जो है वो नकीरा है या मारफा। तो आपका जवाब होगा कि ये भी क्या है, ये भी मारफा है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। तो एक अल्लाह इसमें जलालत ये मारफा हो गया, फिर रब्बिल आलमीन ये दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी होकर ये भी मारफा के हुक्म में होगा। और अर्रहमान इसमें तो वैसे भी अलिफ लाम दाखिल है, तो ये तो डायरेक्टली जो है वो मारफा हो गया। और अर्रहीम, ये जो अर्रहीम लिखा है यहाँ पर, ये अर्रहीम भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, तो इसको भी, और इस पर अलिफ लाम दाखिल है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बना देंगे क्या, इसको भी हम बना देंगे मारिफा। तो अब हमारे पास एक और मारफा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस मालिकी पर बात करते हैं कि ये मालिकी क्या है, मारफा है या नकीरा। तो इस पर हम लोगों ने बात की, तो हमें ये मालूम चला कि यह है नकीरा। अच्छा, क्यों नकीरा है, क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, ये नकीरा है। फिर यौम पे आ जाते हैं कि ये जो यौम है ये नकीरा है या फिर मारफा। तो इसमें भी यौम में भी मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये भी क्या है, ये भी नकीरा है। अद्दीन ये मारफा है या नकीरा, तो इसमें मारफा की अलामत मौजूद है। और इसमें मारफा की कौन सी अलामत मौजूद है, इसमें अलिफ लाम दाखिल है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको बना देंगे मारफा। तो अब आप देखें, इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि आप इसकी तरकीब दो तरह से मतलब समझी जा सकती है कि वो एक तो ये कि आप ये मालिक को आप करें मुदाफ और यौम को आप बना दें मुदाफ इलैह। तो आपका सवाल ये होगा कि यौम जो है वो तो नकीरा है, अभी आपने बताया हाँ बेसिक तो ये नकीरा ही है, लेकिन अब ये मारफा हो चुका है। अब आपका सवाल ये होगा कि अब ये मारफा क्यों हो गया, इस वजह से मारफा हो गया है कि ये मारफा की तरफ मुदाफ हो गया है, ये मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुदाफ हो गया है। और अगर नकीरा को मारफा की तरफ मुदाफ कर दिया जाता है तो कायदा ये होता है कि वो भी मारफा हो जाता है, और फिर उस मारफा को जो नकीरा से मारफा की तरफ मुदाफ करने की सूरत में जो है वो मारफा होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुअर्रफ बिल मुदाफ। तो ये क्या हो गया, ये मुअर्रफ बिल मुदाफ हो गया। अब इसको हमने इसकी तरफ मुदाफ कर दिया, और इसका ये जो यौम है ना, ये यौम जो है वो पीछे वाले के लिए क्या बन रहा है, मुदाफ इलैह, और आगे के लिए क्या बन रहा है, मुदाफ। तो इस एतबार से फिर ये मुदाफ इलैह अद्दीनी मुदाफ इलैह बन जाएगा, और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको और आसान कर दूं तो दूसरा तरीक़ाकार वो यही होगा कि आप जो है मालिकी को आपने नकीरा कहा, और अब आप यौमिद्दीन की तरकीब कर दें, ठीक है। अब यौम क्या है, ये यौम जो है वो नकीरा है, और अद्दीनी जो है वो है मारफा। तो आपको एक नकीरा मिला, ठीक है, अब आप और उसके बाद एक मारफा मिला, तो आप ऐसा करें, इसकी तरकीब इस तरह से करके कि ये मुदाफ हो गया, और ये जो मारफा है आपने इसको बना दिया क्या, इसकी तरफ मुदाफ इलैह, ठीक है ना।
ये मुदाफ का मुदाफ इलैह और फिर वही अरब मामूल के ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बन गया, ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो किसके हुक्म में होता है, ये तो मारफा के हुक्म में होता है, ठीक है। तो अब आपने इसको बना दिया मारफा। तो अब ये यौमुद्दीन, यौम मुदाफ अद्दीनी मुदाफ इलैह, मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बन गया क्या, मारिफा। और ये जो मारिफा बना है, अब ये पहला वाला जो नकीरा, अब आप इसको क्या करें, अब आप इसको क्या कर दें, अब आप इसको मुदाफ बना दें, ठीक है। और ये जो आपने मारफा बनाया ना, अब आप इस मारफा को इसकी तरफ इसको कर दें, आप इसको नकीरा को आप इसकी तरफ मुदाफ इलैह कर दें, ठीक है ना, मुदाफ कर दें, ठीक है। तो ये मुदाफ इलैह हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना, ये जो आपने मारफा के हुक्म में लेकर आए आप इसको, ये बन जाएगा मुदाफ इलैह, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मुदाफ इलैह। और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर ये बन जाएगा क्या, मुरक्कब इज़ाफ़ी, सही है। अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने के बाद ये भी आ जाएगा किसके हुक्म में, ये आ जाएगा मारफा के हुक्म में, ठीक है। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो जाएगा और मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने के बाद एक और मारफा के हुक्म में ये हमें मिल गया। तो ये भी, ये वाला मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मारफा के हुक्म में ही है और ये इस तरह से ये वाला पूरा का पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने के बाद ये भी मारफा के हुक्म में है। तो ये अब अगर हम लोग टोटल गिने तो नंबर एक मारफा ये हो गया और नंबर 2 ये 2 मारफा हो गए और ये 3 मारफा हो गए और ये हो गया हमारे पास 4 मारफा और ये हो गया 5 मारफा, ठीक है ना। इसमें कुछ मारफा है नहीं, मैंने आपको बताया ना, वो बेसिक क्या है, वो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने के बाद वो मारफा के हुक्म में आ रहे हैं। उसमें से एक ये है और उसमें से दूसरा जो है वो ये वाला मुरक्कब है जो मुरक्कब इज़ाफ़ी के हुक्म में आने के बाद जो है वो मारफा बन रहा है। तो अब क्या 1 2 3 4 5 ये बन गए। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अब आप ऐसा करें कि ये जो है ना, ये आपके पास ये अल्लाह इसमें जलालत, अब आप अल्लाह इसमें जलालत को आप बना दें क्या, आप इसको बना दें मौसूफ, ठीक है। और अब ये जो पहला वाला जो मारफा के हुक्म में आपने लिया है इसको आप बना दें सिफत। और ये भी याद रखिएगा कि दूसरी मतलब जो है ना वो तरीक़ेकार को अपनाकर भी इसकी तरकीब की जा सकती है दूसरे तरीक़ेकार को, लेकिन हम लोग इस तरह से हम लोग मौसूफ सिफत बना रहे हैं, जबकि मुब्दल मिन्हू भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िल वक्त में हम लोग इसको इसी तरह से मौसूफ सिफत बनाकर ही हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक और सिफत हो गई है ना, ये मारफा है ना, तो अब आप इसको एक और सिफत बना दें, ठीक है, ये भी सिफत हो गई। अच्छा सवाल ये पैदा होगा कि आपने अर्रहमान को आपने रब्बिल आलमीन की सिफत क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये दोनों मारफा भी तो इकट्ठे हो रहे थे। वजह ये है कि आप इसको रब्बिल आलमीन मारफा को आप जो है अल्लाह इसमें जलालत की सिफत बना चुके हैं और अब ये हो गया है सिफत। और याद रखिएगा कि सिफत जो है वो बयान नहीं होती है, बल्कि सिफत जो है वो मौसूफ की बयान होती है। तो लिहाजा अल्लाह इसमें जलालत को आप बना दें मौसूफ और रब्बिल आलमीन आप इसको भी बना दें सिफत, अर्रहमान आप इसको भी बना दें सिफत, और ये जो अर्रहीम है यहाँ पर लिखा हुआ आप अर्रहीम को भी क्या बना दें, अर्रहीम को भी आप बना दें सिफत, ठीक है। और फिर ये जो एक और ये हमें मारफा मिला था, अब आप इसको भी मालिक यौमिद्दीन, ये जो पूरा का पूरा जो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनकर मारफा बना था इसको भी आप बना दें सिफत। तो अब क्या करें, अब आप एक और काम करें कि ये भी सिफत बन गई, ये पहली सिफत है, ये दूसरी सिफत है, ये तीसरी सिफत है और ये चौथी सिफत है। तो अब आप एक काम करें, इस सिफत के साथ आप लिख दें बाकायदा, ताकि जहन में रहे कि ये सिफत ऊला है, और ये वाली सिफत के साथ आप लिख दें ये सिफत सानिया है, और ये वाली जो सिफत है आप इसके साथ लिख दें कि सिफत सालिसा, ठीक है। ये तीसरी सिफत हो गई है ना, और ये दूसरी सिफत हो गई, और ये सिफत राबिआ,
ये हो गई सिफत राबिया। ये ऊला, ये सानिया, ये सालिसा और ये हो गई क्या, ये हो गई राबिया। तो अब ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये जो पूरा का पूरा ये जो मौसूफ है ना, ये वाला मौसूफ हो गया और ये पूरी की पूरी ये जो है ना इसके साथ ये सिफ़ात है इसकी। अब ये मौसूफ अपनी सिफत ऊला, सिफत सानिया, सिफत सालिसा, सिफत राबिया, यानी मौसूफ अपनी तमाम सिफ़ात के साथ मिलकर मौसूफ अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिफत से मिलकर क्या बन गया, ये बन गया मुरक्कब तौसीफ़ी। ये पूरा का पूरा क्या बना, मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है, इसको आपने बना दिया मुरक्कब तौसीफ़ी। अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी क्या बना, तो याद रखें कि अब ये पूरा का पूरा ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी आपने जो बनाया है, आप इस जार के लिए मजरूर तलाश करने के लिए चले ना। आप यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए कि आप इस जार के लिए हरफ जर के लिए, लाम हरफ जर के लिए आप तलाश कर रहे थे मजरूर, फिर आपको आगे अल्लाह मिला और फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें मिली। तो अब आपने क्या किया, अल्लाह इसमें जलालत को मौसूफ बना दिया, इसको सिफत अव्वल, सिफत सानी, सिफत सालिस और सिफत राबे, इसको इस तरह से आपने 4 सिफ़ात बनाकर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। अब आप जो है इस जार के लिए अब आप इस पूरे के पूरे मुरक्कब तौसीफ़ी को मुराद अल्लाह से लेकर यौमिद्दीन तक इस पूरे के पूरे को आप बना दें क्या, आप बना दें मजरूर। ठीक है, इस पूरे को आप बना दें मजरूर और फिर ये जार अपने मजरूर से मिलकर, ये जार अपने मजरूर से मिलकर, आपको याद होगा कि जार अपने मजरूर से मिलकर जो है वो किसी न किसी के मुताल्लिक़ होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये अकेले तो तन्हा तो कुछ भी नहीं बन सकता। जब भी ये किसी भी जगह पर कुछ भी बन रहा होगा तो अपने किसी न किसी मुताल्लिक़ से मिलकर ही बनेगा। तो चलें अब हम इसका मुताल्लिक़ तलाश करते हैं इबारत में, पीछे देखते हैं कि कोई इसका मुताल्लिक़ है या फिर नहीं है। तो पीछे कोई फ़ेल, इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील वगैरह जो है जो इसके मुताल्लिक़ बन सके, पीछे तो नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या, आगे तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी यही तो जार मजरूर है और इसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा आगे इसका मतलब मुताल्लिक़ नहीं है और पीछे भी इसका मुताल्लिक़ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप मुताल्लिक़ निकालेंगे। चलें भाई, अब हम लोग मुताल्लिक़ निकालते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो साबितुल मुताल्लिक़ जो है वो निकाल लें, साबितुल मुताल्लिक़ निकाल दें। और ये जो साबितुन है ना, ये बरवज़्न फ़ाइलुन है और ये फ़ाइलुन जो है वो क्या है, आप अब इसकी तरकीब करेंगे कि ये फ़ाइलुन क्या है, ये फ़ाइलुन सीगा वाहिद मुज़क्कर। ठीक है, आप कहेंगे ये साबितुन जो है वो सीगा वाहिद मुज़क्कर क्या है, ये इसमें फ़ाइल, फ़ाइलुन के वज़न पर है ना, तो आप कहेंगे ये सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल। अच्छा अब इसमें कौन सी ज़मीर छुपी हुई होती है, आपको मालूम है कि इसमें हुआ ज़मीर छुपी हुई होती है। तो अब आप कहेंगे इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर, और अब उस ज़मीर को जो आपने निकाली है ना, ये हुआ ज़मीर, उसको आप पीछे की तरफ लौटाएंगे भी, तो आप कहेंगे हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर। अब आप यहाँ पे राजे बसुए मुब्तदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल, किसका फ़ाइल, ये साबितुन का फ़ाइल, तो राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल। ठीक है,
तो अब ये जो है वो अब इसकी साबितुन को भी आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप तरकीब करेंगे, ये जार मजरूर है ना, जार मजरूर। अब आप इस जार मजरूर को क्या करें कि ये जार मजरूर है ज़र्फ़े मुस्तक़र। किसका ज़र्फ़े मुस्तक़र है? साबितुन इसमें फ़ाइल का ज़र्फ़े मुस्तक़र। क्यों ज़र्फ़े मुस्तक़र है? ज़र्फ़े लफ़्ज़ क्यों नहीं है? ज़र्फ़े लफ़्ज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि इस जार मजरूर का मुताल्लक़ जो है वो इबारत में मौजूद नहीं था, बल्कि हमने निकाला। ये इबारत में नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पर वैसे ही आपको लिख कर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको महज़ूफ़ मानना पड़ेगा। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया और फिर हमने इस पूरे के पूरे जार मजरूर को हमने इसका ज़र्फ़े मुस्तक़र बना दिया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पूरा का पूरा अब हम लोग समेटने की कोशिश करते हैं। और समेटेंगे किस तरह से कि हम लोग कहेंगे कि अब ये साबितुन, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये साबितुन इसमें फ़ाइल, ये इसमें फ़ाइल कहा ना आपने इसको, तो ये इसमें फ़ाइल और अपने फ़ाइल। अच्छा, इसका फ़ाइल कौन है? इसका फ़ाइल हुआ है ना, तो ये साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, ठीक है ना। इसके अंदर जो हुआ ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, तो अपने फ़ाइल और अब ज़र्फ़े मुस्तक़र इसको भी मिला दें, क्योंकि वजह यह है कि इसी के लिए तो आपने इसको निकाला। तो आप कहेंगे इसमें फ़ाइल साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, ये और का लफ्ज़ यहाँ से अगर आप हटा दें, साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र, ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है ना। तो साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर क्या बना? ये बन गया शिब जुमला। ये पूरा का पूरा ये बन गया शिब जुमला इस्मिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ये जो शिब जुमला आपने बनाया है इसको, अब आप इस पूरे के पूरे ये जो शिब जुमला है, अब आप इसको क्या बनाएंगे? अब आप यहाँ पर मैंने जो बचा कर रखा था ना, मैंने कहा था कि हम लोग आखिर में लिखेंगे, तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने इसको मुब्तदा बनाया है। किसको मुब्तदा बनाया? ये अल्हम्दु का यहाँ से ये एरो बना हुआ आ रहा है ना, इसके लिए असल में आप जो है वो ख़बर तलाश करने के लिए चले थे, तो फिर आपने इन पूरी की पूरी चीज़ों को सॉल्व किया। अब आप इसको ये जो शिब जुमला आपने बनाया है ना, अब आप इसको बना दें क्या? इस पूरे के पूरे शिब जुमला को आप बना दें ख़बर, ठीक है। तो ये मुब्तदा और ये ख़बर, ठीक है। और फिर ये मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर ये क्या बन गया? ये बन गया जुमला इस्मिया ख़बरिया, ठीक है। जुमला इस्मिया ख़बरिया। अब हम लोग क्या करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अब मैं अगली वीडियो में अब मैं आपको पूरी की पूरी बाकायदा तौर पे तरकीब में आपको इसकी जिस तरह से करते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे तो मैंने एरोज़ वगैरह बनाकर हर चीज़ को मेंशन कर दिया ना कि कौन सी चीज़ क्या बन रही है किसके लिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला ये पूरी की पूरी तरकीब अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरी की पूरी तरकीब मैं आपको लिख कर बता दूँगा। जैसे आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की हमने तरकीब की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे एराब के ऊपर कि जो अल्हम्दु है इसके दाल के ऊपर पेश है तो फिर क्यों है? लिल्लाही के आ के नीचे ज़ेर है, रब्बी के बा के नीचे ज़ेर है, अल आलमीना कौन सी हालत में है, नून के ऊपर ज़बर क्यों है, और अर्रहमानी के नून के नीचे ज़ेर क्यों है, मीम के नीचे ज़ेर क्यों है, मालिकी के और फिर यौमी के और फिर अद्दीनी के। तो ये बाकायदा तौर पर वजूहात होती है ना इसकी, हम तो पढ़ चुके हैं कि सर्फ और नाफ का ताल्लुक जो है वो नाफ का बेसिक जो ताल्लुक होता है वो यही होता है कि कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत जो है वो जानी जाती है। तो इसमें जो है वो हम लोग ज़र्फ़ी और नावी इजरा करते हुए मैं आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके ऊपर एराब जो है वो क्यों लगे हैं, किसके ऊपर कौन सा एराब है और उस एराब की क्या वजह है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाकी ये कि अभी फ़िल वक्त में हम लोग इसको यहीं पर ही मौकूफ़ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।
आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।